पुण्य को मिटाया नहीं जा सकता। पुण्य को आपने पुण्य कर दिया है, हाँ आप उस पुण्य का अगर उपभोग कर लेते हैं, आपकी जेब में 500 रुपये रखे हैं, अगर आप खर्च नहीं करते हैं तो 500 रुपये नष्ट हो जाएंगे। मे भी पॉसिबल कभी नोटबंदी आ जाए तो बंद हो सकते हैं, उनके बदले आपको दूसरे मिल जाएंगे, लेकिन वो नष्ट नहीं होंगे, है ना। ऐसा ही है अम्मा, जब नोटबंदी हुई थी तो कुछ बदलवाए थे आपने, हैं? बदलवाए तो होंगे। हमें कुछ ऐसा कर जाना चाहिए जो हमारे मरने के बाद यहां जहां में रहे, दुनिया में रहे। और वही नंदकेश्वर नाम से विख्यात हुए। एक बार भगवान शिव अत्रीश्वर के रूप में भी महाराज अत्रि के यहां दर्शन दे रहे हैं, और वहां केवल दर्शन ही नहीं दे रहे हैं कि फिर क्या कर रहे हैं कि वहां तो प्रभु गंगा जी के सहित विराजमान हो रहे हैं। बहुत शिवलिंगों का वर्णन है शिव महापुराण में। अब केवल अगर शिवलिंगों का ही वर्णन हो तो जितने दिन की कथा है उतने दिन की कथा शिवलिंगों में ही निकल जाए, इतने वर्णन है। ये अत्रि महाराज जो है जहां रहते हैं ना, उस वन में सूखा पड़ गया। गौर से सुनना, उस वन में पड़ गया सूखा। और जब सूखा पड़ गया उस वन में, तो अच्छा एक बात बताओ, जहां रोजी रोटी की जुगाड़ नहीं हो वहां लोग रहना चाहेंगे? जहां पेड़ों ने भी सूखना चालू कर दिया हो, पेड़ों ने फल देना बंद कर दिया हो, वहां लोग रहेंगे? वहां अत्रि मुनि के आश्रम के चारों ओर, ये अत्रि मुनि का आश्रम कहां था पता है? ये अत्रि मुनि का आश्रम था आपके चित्रकूट के आसपास। जब चित्रकूट में भगवान श्री राम रहे थे तो वहीं नजदीक ही तो अत्रि मुनि का आश्रम था, वहीं रहते थे अत्रि मुनि। अब एक बार कभी पुराने समय की बात है, कभी सूखा पड़ गया, बारिश नहीं हुई, और जब बारिश नहीं हुई तो सब लोग जो रहते थे आश्रम बना करके सब लोग जाने लगे, सब लोग चले गए। पूरा आश्रम, पूरा क्षेत्र खाली हो गया। जो आश्रम बने हुए थे, झोपड़ियां पड़ी हुई थी, सब सूनी हो गई, सब चले गए। अत्रि मुनि ध्यानस्थ हो गए शिव की आराधना में। अत्रि मुनि ने अपना आसन जमाया। पहले महात्मा ऐसे हुआ करते थे कि उन्होंने अगर आंख बंद कर ली तो ये नहीं पता कि कैसा लगे, कोई पता नहीं। अत्रि मुनि ने अपना आसन जमाया और आसन जमा करके दीर्घ काल के लिए अपने आप को समाधिस्थ कर लिया। और अत्रि मुनि की जो पत्नी है उनका क्या नाम है? अनुसुईया। अनुसुईया बोली कि जब मेरे पति तपस्या में है तो मुझे भी पति की तपस्या में लग जाना चाहिए। और अनुसुईया अपने समस्त कार्यों को विराम देकर के अपनी पति की सेवा में लग गई, पति की सेवा में लगी रहती, और दूसरा कोई काम नहीं था, केवल पति की सेवा, एक ध्यान पति पर। और ऐसे दिव्य 100 वर्षों की समाधि लगी, दिव्य 100 वर्षों की समाधि अत्रि मुनि की लगी। 100 वर्षों बाद जब अत्रि मुनि की समाधि खुली तो अत्रि मुनि ने अपने पूजन या नित्याद कर्म के लिए जल मांगा, देवी जल लाओ। ईमानदारी से बताना, जहां पहले से ही बारिश न हो रही हो और वहां 100 साल फिर बारिश नहीं हो तो कहीं पानी मिल सकता है? कहीं भी पानी नहीं। उस वन में पक्षियों ने भी आना बंद कर दिया था महाराज। परेशान हो गई है हृदय से अनुसुईया, लेकिन पति ने आज्ञा दी है कि जल लाओ, तो पति से भी कह दिया जी अभी लाई, जी अभी लाई। और पात्र लेकर के निकली यहां से आश्रम से, और मन में विचार कर रही है कि मैं कहां जाऊं, मैं कहां जाऊं, मैं कहां से जल लाऊं। आश्रम से जरा सी दूरी पर आई थी, एक स्त्री को देखा और स्त्री ने कहा सुनो,
मैं तुम्हारे आचरण से, तुम्हारी लज्जा से, तुम्हारे शील से, तुम्हारे सदाचार से बड़ी प्रसन्न हूं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारी क्या डिमांड है, तुम्हारे मन में जो भी इच्छा हो तुम मुझे बताओ। अनुसुईया ने कहा, देवी आप कौन है, मुझे अपना परिचय दे। तब उस स्त्री ने कहा कि मैं गंगा हूं, मैं गंगा हूं। अनुसुईया ने कहा, आप गंगा हैं, यद्यपि मैं अपने पति के लिए जल लेने जा रही हूं, लेकिन आपने कहा है मांगो कुछ भी आपकी इच्छा हो, मैं तब मांगूंगी जब मेरी कुछ शर्तों पर आप टिकी रहे। गंगा ने कहा, बोलो क्या शर्त है आपकी? कि मैं आपसे जल की याचना करती हूं, मुझे मेरे पति के लिए जल दे दो, लेकिन जब तक मैं यहां लौट करके आऊं तब तक यहां उपस्थित रहना, यहां से लौट कर जाना मत, यहां से गायब मत होना, यहीं खड़ी रहना। माता गंगा ने कहा, ऐसा ही होगा। पात्र में जल दे दिया गंगा ने, और उस जल को लेकर के अत्रि मुनि के पास माता अनुसुईया गई। और अनुसुईया ने जैसे ही जल दिया, अत्रि मुनि ने अपना हाथ पैर धोए, और हाथ पैर धो करके कुल्ला किया। कुल्ला करने के बाद जल पिया। तो जल पीने के बाद खड़े हो गए, और खड़े होकर बोले, अनुसुईया हमारे इस आश्रम में यहां दूर दूर तक ऐसे जल की मिठास कहीं नहीं है, सही सही बताना ये जल कहां से लाई, सही सही बताना। तब अनुसुईया ने कहा, स्वामी मैं जब जल लेने के लिए जा रही थी तो मुझे मार्ग में गंगा जी मिली, और ये गंगा जी का ही जल है। अत्रि मुनि कहते हैं, कहीं तुम मिथ्या तो नहीं कह रही हो? स्वामी आप मेरे साथ आओ। अनुसुईया अत्रि मुनि को साथ लेकर के वहां गई जहां गंगा जी खड़ी हुई थी, और गंगा जी ने अत्रि मुनि से अनुसुईया के बड़े शील का बड़ा वर्णन किया। और गंगा मैया अनुसुईया के शील का वर्णन कर ही रही थी। अत्रि मुनि की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। उसी समय पर भगवान शंकर प्रकट हो गए, वहां भगवान शिव प्रकट हो गए, क्योंकि अत्रि मुनि ने भी तो 100 साल तक लगातार शिव की साधना की थी। अब ध्यान रखना, यहां दो चीजें हैं, शंकर भगवान अत्रि मुनि की साधना पर प्रकट हुए या अनुसुईया के सदाचार पर। गौर से सुन लेना, शिव पुराण की कथा कहती है, शिव जी खुद कहते हैं, अत्रि मुनि अभी तो आपकी साधना में साधना को पूरा होने में समय था, लेकिन मैं अनुसुईया के सदाचार पर प्रकट हो गया हूं। अनुसुईया के सदाचार ने मुझे प्रकट करने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि यह गंगा मैया कहती हैं, पतिव्रताम यथा दृष्ट्वा मनसः प्रीडनम भवेत तथा नान्यै रूपायै सत्यम में व्यर्थम यदि। जहां जहां पतिव्रता स्त्रियां हुआ करती हैं, वहां उनके पास में तत्काल चली जाती हूं। क्यों चली जाती हूं? क्योंकि पतिव्रताम स्त्री है दृष्ट्वा पाप नाशौ भवेन मम। उन पतिव्रता स्त्रियों का दर्शन करने से ही मेरे पाप समाप्त हो जाते हैं, मेरे पाप समाप्त हो जाते हैं। गंगा मैया से किसी ने पूछा कि तुम्हारे पास पाप कहां से आते हैं? तो गंगा मैया कहते हैं, ये दुनिया में पापी ही नहाते हैं, और इतने निकम्मे होते हैं ये पापी कि नहाए और नहाने के बाद किनारे पर गंदगी और करते हैं। गंगा जी के किनारे पर ही जाकर नहाते हैं, और वहीं घर से ले जाए हुए वो अचार के साथ परामटे बैठकर खाते हैं, और उसके जो अखबार वगैरह हैं उनको वही फेंक आते हैं, पिन्नी फेंक। और अब तो पराठे ले जाने की परंपरा लगभग बंद सी हो गई है, क्योंकि वहां लगभग हर घाट पर, गंगा जी के प्रत्येक घाट पर गर्मा गर्म छोले कुलचे तैयार मिलते हैं। वो तामड़ी सी होती है छोलों वाली, और तामड़ी सी में वो बजाएगा अपना चमचा।
गंगा मैया की दर्शन को जाते हैं। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत गौर से सुन लेना, मैं अलग से नहीं बोल रहा हूं, मेरा एक शब्द भी आप अलग से नहीं पकड़ सकते हैं, मैं ये अलग से बोलूंगा ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कर रहा हूं। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जो व्यक्ति गंगा स्नान करने जाता है और स्नान करने के बाद वहां दान नहीं करता है, भूखों को भोजन नहीं कराता है, वह व्यक्ति अगले जन्म में भयंकर, हल्की फुल्की नहीं, भयंकर दारिद्रता को प्राप्त होता है। शिव महापुराण की कथा कहती है। रुद्र संहिता में आप पढ़ सकते हैं। रुद्र संहिता में कहा गया है कि तीर्थों पर जाने के बाद जो व्यक्ति तीर्थों का सेवन नहीं करता, वहां दान नहीं करता, वहां भूखों को भोजन नहीं कराता है, वो अगले जन्म में भयंकर दारिद्रता को प्राप्त होता है, भयंकर गरीब होता है, दरिद्र होता है। मौका मिले जब भी कभी गंगा जी जाने का, तो वहां अगर जेब में व्यवस्था नहीं है, घर से ले गए हो परांठे, तो उन्हीं में से 2 परांठे किसी को खिलाओ। कोई दिखाई नहीं दे रहा है तो गाय को खिलाओ, गाय को दो। गंगा जी के किनारे इतने लोग तो रहते ही हैं, और सबसे बड़ा जो दान बताया गया है गंगा जी के किनारे, वो आप गंगा जी के किनारे जाएं और जाकर के गंगा स्नान करें, फिर किसी ब्राह्मण को दान करें, ये श्रेष्ठ दान बताया गया है। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत गौर से सुनना, ये ब्राह्मण दान लेने के लिए सब तरीके से योग्य होता है। अगर वह आपको गायत्री का जप करने वाला मिल जाए तो सबसे श्रेष्ठ व्यवस्था मान लो। शिव की आराधना करने वाला, गायत्री का जाप करने वाला, त्रिपुंड धारण करने वाला, या कोई भी तिलक धारण करने वाला ऐसा ब्राह्मण आपको गंगा किनारे मिल जाए और उसको आप दान करते हैं और वह हर्ष के साथ आपके दान को लेता है, तो आपका भाग्य जग गया है। क्योंकि सबसे देने वाला बहुत बड़ा नहीं होता महाराज जी। जिस समय दशरथ और जनक जी आमने सामने खड़े हैं, एक लाइन की बात है, ये दशरथ और जनक जी कौन है आपस में, आप सभी को पता होगा। ये कौन है आपस में? समधी समधी, ऐसे ही है ना, समधी समधी है। जैसे ही जनक जी दशरथ जी के सामने खड़े हुए हैं, बाद की बात है जब विदाई हो रही है बारात की, तब जनक जी हाथ जोड़कर खड़े हुए, हाथ जोड़ रहे हैं दशरथ जी के आगे। राम जी के पिता हैं दशरथ जी, तो दशरथ जी जनक जी के हाथ पकड़ते हैं, हाथ खोलते हैं और कहते हैं, हाथ मत जोड़ो, आप बड़े हैं, आप दानी हैं, आप बड़े हैं, आप दानी हैं। जनक जी को विदेह भी कहा गया है, जनक जी को परम विद्वान कहा गया है। जनक जी कहते हैं, दशरथ जी, हे महाराज, ठीक कहा आपने कि मैं दानी हूं, लेकिन बड़े तो आप ही हैं। दशरथ जी कहते हैं, मैं कैसे बड़ा हूं? तब जनक जी कहते हैं कि दानी के सामने अगर लेने वाला न हो तो फिर दानी कैसे बड़ा हो जाएगा? आपने दान लेकर के मुझे धन्य कर दिया है, अगर लेने वाला प्रेम से नहीं ले तो आपका दान व्यर्थ चला जाता है। लेने वाले के मन में प्रसन्नता न हो तो दान व्यर्थ चला जाता है। धर्म प्रेमियों गौर से सुन लेना, आप प्रेम से जो भी पान फूल हो, प्रेम से दान करना और निवेदन करना कि आप हमारे दान को स्वीकार करें, और वह प्रसन्नता से अगर स्वीकार करता है तो आपका दान आपको करोड़ गुना पुण्य प्रदान करने वाला बन जाता है। दान लेने वाले से दान देने वाले की शोभा होती है, और लेने ही वाले न हो तो दानी की शोभा नहीं होती। फिर मैं चर्चा कर रहा हूं, भगवान से प्रसन्न हो गए। भगवान शिव कहते हैं, मैं अनसुईया के सदाचार से, उसके शील से, उसके पात व्रत से संतुष्ट हो गया, मैं संतुष्ट हूं। हे अनसुईया, तुम जगत में हमेशा अपने पति की सेवा करने वाली, पातिव्रत्य धर्म से संतुष्ट करने वाली स्त्री होगी, तुम्हारी तुलना इस जगत में कोई करने वाला नहीं होगा। शिव भगवान कहते हैं। और गंगा मैया कहती है
कि कोई मेरे किनारे पर आकर के मुझ में हजारों डुबकी लगाए, कोई मेरे किनारे पर आकर के करोड़ों शिव मंत्रों का, गायत्री मंत्रों का जाप करे, कोई मेरे किनारे पर आकर बड़े बड़े यज्ञ करवाए, कोई कुछ भी कराए मेरी शरणता में आकर के, लेकिन जितना संतोष मुझे एक पतिव्रता स्त्री के दर्शन से होता है उतना संतोष मुझे किसी से नहीं होता। पतिव्रता स्त्री की बड़ी महिमा शिव महापुराण में बताई है, बहुत महिमा है, बहुत महिमा शिव महापुराण में पतिव्रता स्त्री की। और गंगा मैया के चरणों में निवेदन भी किया है। कैसे निवेदन किया है? पापी भी तूने तार दिए, जय 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 गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगे मैया। पापी जय जय गंगे मैया, 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 ओ जय जय गंगे मैया, जय जय गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए। ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा में खोई। ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा बसैया। ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा, ओ ब्रह्म कमंडल में से शंकर जटा समैया। ब्रह्म कमंडल में से निकली शंकर जटा समैया। ओ भोला तेरी करे आरती, शंकर तेरी करे आरती, जय जय गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया। पापी भी तूने तार दिए। जो गंगा का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया। जो गंगा का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया। जो गंगा का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया। जो गंगा का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया। स्नान तो सब करते हैं, पर समस्या क्या है? जैसे ही ठंडा पानी आया, जहां होनी चाहिए हर हर गंगे ये स्थिति बन जाती है। जबकि गंगा स्नान का लाभ तो घर पर उस समय मिलता है कि जैसे ही आपने
पहले तो हाथ घुमाओ जल में और हाथ घुमा करके गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे, ऐसे मान लो साक्षात गंगा मैया। आपको एक बात बताऊं, भजन चल रहा है, जो भैया जो मैया जो बहन एक लोटा जल में भी एक लोटा जल भरा हुआ हो और जल को रख करके पास में भर करके पूरा और नित्य गंगा लहरी का 11 पाठ करना प्रारंभ कर दे, उस जल में भी गंगा मैया उतर आती है गंगा लहरी का पाठ करने से। और हम जब नहाए तो कम से कम एक बार हर गंगे बोले, गंगा मैया के स्नान का हमें पुण्य घर बैठे प्राप्त होगा। और अब क्या चल रहा है, महाकुंभ चल रहा है, 12 साल बाद आता है कुंभ। और यह कुंभ जो है 12 बार गुजर जाए तब आता है महाकुंभ। 144 साल बाद आया है यह महाकुंभ, बहुत बड़ा महाकुंभ। और अपने घर बैठे बैठे अगर प्रयागराज कह दिया, जय हो प्रयागराज, तो ये समझ लो बाल्टी में प्रयागराज उतर आए, ऐसे मान के चलो। पर ऐसे नहीं माना जाएगा कि गर्म पानी तो नहा रहे और जय हो प्रयागराज चल रहा है, नहीं, दिस इज नॉट राइट। आपको अगर प्रयागराज उतारने हैं तो पानी की टंकी जो रात भरी हुई हो, रात भर ओस में रखी रही हो, रात भर ओस में, ढक्कन और खोले और टंकी को ऊपर से जाएगा और चकाचक ठंडा पानी हो जाए, तब आप जय हो प्रयागराज। ठंडे ठंडे पानी से कहते भी ये ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। और कह रहे अरे जो गंगा का ध्यान धरे स्नान करे नित मैया, जो गंगा का ध्यान धरे स्नान करे नित भैया, जो गंगा का ध्यान धरे स्नान करे नित मैया, जो गंगा का ध्यान धरे स्नान करे नित मैया। सुख संपत्ति में कमी न रहती, सुख संपत्ति की कमी न रहती, सुख संपत्ति में कमी न रहती, नित्य नित्य भक्ति बढ़ैया। पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए, जय जय गंगा मैया, पापी भी तूने तार दिए। जय हो गंगे मैया की। मैया इधर है, आपके हरिद्वार की तरफ मनसा मैया है, और नील धारा जो गंगा मैया की धारा है उसके ठीक बराबर में चंडी मैया है। चंडी मैया का वहां मंदिर है। कौन कौन गए हैं दर्शन करने? अब तो महाराज उड़न खटोला भी आ गए हैं,
कौन कौन बैठे हैं? उड़न खटोला हम बैठे, हमें तो जे लगी कहूँ सो रास्ता टूट जाए, नीचे जाए पड़े, डर लगता है बड़ा भयंकर। और आपके अब तो मनसा मैया पर भी वो उड़न खटोला पहुंच गए हैं, लेकिन फिर भी अगर समय का अभाव हो तो उड़न खटोला में बैठ जाओ, और अभाव न हो समय का तो पैदल ही यात्रा करनी चाहिए, पैदल ही जाना चाहिए, बड़ा अच्छा लगता है। और एक बात और, चाहे आप वैष्णो देवी जाओ, चाहे आप कहीं भी चले जाओ, आप अगर समर्थवान हैं, आप जो है समर्थवान अगर है तो शरीर से ही जाना, कभी किसी दूसरे का सहारा मत लेना। जैसे कुछ लोग घोड़े पर या फिर अन्य अन्य व्यक्तियों के, कुछ लोग तो लोगों की कमर पे सवार हो जाते हैं, बड़ा गलत है, अनुचित है। कभी भी किसी के ऊपर सवार होकर के दर्शन करने नहीं, आप वहां याचक बन के जा रहे हैं, है ना। अरे हरिद्वार की निर्मल धारा, जय हो गंगा मैया। हरिद्वार की शोभा न्यारी, निर्मल नीर बहैया। हरिद्वार की शोभा न्यारी, जय हो निर्मल नीर बहैया। ओ गंगा जी की शोभा न्यारी, निर्मल नीर बहैया। गंगा जी की शोभा न्यारी, निर्मल नीर बहैया। ओ गंगा जी की शोभा न्यारी, निर्मल नीर बहैया। ये तीर तीर देवन के मंदिर, तीर तीर देवन के मंदिर, हाँ तीर तीर देवन के मंदिर पार करे हर नैया पापे भी उड़े तार दिए, जय हो गंगे मैया। पापे भी उड़े तार दिए, जय हो गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय हो गंगे मैया। पापे भी उड़े तार दिए, जय हो गंगे मैया। जय हो गंगे मैया, हाँ जय हो गंगे मैया। जय हो गंगे मैया, हो जय हो गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय हो गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय हो गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय हो गंगे मैया। पापी भी तूने तार दिए, जय हो गंगे मैया। अत्रि मुनि और माता अनुसुईया ने भगवान शिव का खूब सत्कार किया, खूब वंदना करी, गंगा मैया की स्तुति करी। और अत्रि मुनि शंकर भगवान से कहते हैं, प्रभु अब अनुग्रह करो और भक्तों पर कृपा करने के लिए आप यहीं रह जाओ, यहीं रह जाओ। तभी अत्रीश्वर महादेव नाम से वहां शंकर भगवान उपस्थित हो गए, शिवलिंग रूप में उपस्थित हो गए। और वहीं माता अनुसुईया ने गंगा मैया से प्रार्थना करी, मैया तुम यहीं रह जाओ, यहीं रह जाओ मैया, सब पर कृपा है जाएगी। तब गंगा मैया ने कहा चलो तो एक